प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जिसका नाम हावर्ड ह्यूजेस था और इसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और उसका देहांत 1976 ईस्वी में हुआ था। यानी ये 70 साल इस पृथ्वी पर जिया। आज से ये लगभग 120 साल से ज्यादा की बात है, अप्रॉक्सीमेटली। और हावर्ड ह्यूजेस शायद हम लोग ना जानते हो, लेकिन उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया। यानी लगभग 1930, 40, 50 ईस्वी के आसपास दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हावर्ड ह्यूजेस माना गया। जैसे आज इलॉन मस्क है, वैसे उस समय हावर्ड ह्यूजेस था। अब वो किन चीजों के लिए जाना गया आम जनता के बीच में? वो एक हवाई जहाज चलाने वाला और इन्वेंट करने वाला। यानी उसने हवाई जहाज के फील्ड में, एविएशन टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस करी। इतना इंटेलिजेंट था वो। एक इंजीनियर था। इतना ही नहीं, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी था हॉलीवुड का, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी बहुत जो चैरिटीज देता था, जैसे बिल गेट्स आज करता है ना, एड्स के लिए या फिर और अच्छे कामों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए जो लोग करते हैं, अमीर लोग। आप भी करते, लेकिन आप फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं जाने जाओगे। लेकिन आप अगर बहुत अमीर हुए और ऐसे आपके फाउंडेशंस और चैरिटीज करते हैं, तो आपको लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो हावर्ड ह्यूजेस अपने जीवन में हमेशा ज्यादा चाहता था, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कौन सोच सकता है कि एक जो इंजीनियर है, हवाई जहाज की फील्ड में शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शायद उसने, मुझे बहुत बारीकी से नहीं मालूम, लेकिन सबसे तेज हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी या उसने बनवाया उस समय। और यही आदमी हॉलीवुड का फिल्म प्रोड्यूसर भी बन जाता है। लेकिन यह हमेशा ज्यादा ज्यादा चाहता था। इसका इतिहास और इसकी जीवन कथा बताती है। इसको विरासत में बहुत पैसा मिला, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो उसने और जगह इन्वेस्ट कर दिए और उसको और पैसा मिला। इतना ही नहीं, वो लोकप्रियता चाह रहा था, तो फिर उसने हॉलीवुड में एंट्री की और एक स्टार भी बना और एक फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर भी बना। वो जीवन का आनंद लेना चाहता था, इसलिए बताते हैं कि काफी सारे पैसे देता था अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और शारीरिक पापों के लिए। और बहुत ही थ्रिल पसंद करने वाला आदमी था, इसलिए अपना ही हवाई जहाज डिजाइन किया, बनाया और चलाया। बहुत ताकत चाहता था, इसलिए उसने अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को, उनको इतने फेवर किए कि वो 2 राष्ट्रपति उसके हाथ में कठपुतली के समान थे। और उसको पूरा निश्चय था कि जितना मेरे पास ज्यादा आएगा, पैसा, ताकत, ऐश, नाम, उतना मैं ज्यादा संतुष्ट होऊंगा इस जीवन में। लेकिन आज जब हम 2023 में खड़े हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं और आप इसके विकिपीडिया को या गूगल में इसके इतिहास को देखेंगे, तो जो इसकी सोच थी, ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती है एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है, मृत्यु ही मृत्यु है। जब हावर्ड ह्यूजेस मरा, तो बताते हैं कि वो पहचाना भी नहीं जा रहा था।
कि ये वही हैंडसम व्यक्ति था। उसके बाल, उसकी दाढ़ी, उसके हाथ और पैर के नाखून सब लंबे थे। ये 6 फुट 4 इंच का टॉल ऊंचा आदमी था, लेकिन इसके बावजूद जब वो मरा, इसका वजन 40-42 किलो था। सिर्फ 6 फुट 4 इंच का आदमी था। और 1950 के बाद ये अपने आप को अंधेरे कमरों में लॉक करके रखता था। होटल के पेंट हाउसेस में, जो होटल का सबसे आखिरी मंजिल पर जो एक पूरा मंजिल होती है एक होटल के स्वीट के फॉर्म में, उस पेंट हाउस को वो किराए पे लेकर उसी में बना रहता था। लास वेगास में बाहर नहीं निकलता था महीनों तक। ऑब्वियसली खाना दे जाते होंगे होटल वाले। और बहुत पतला हो गया था जीवन के आखिर में। उसका रंग सूख गया था, उसकी छाती अंदर धंस गई थी। पता नहीं क्या दिमाग में आ गया था कि उसके जो नाखून इतने लंबे हो गए थे, जैसे मुड़ने लग गए थे। अगर आपने कभी देखा हो कि कुछ बॉटल ओपनर्स होते हैं जो कॉर्क के स्टॉपर्स होते हैं बॉटल्स पर, उसके लिए एक स्प्रिंग जैसा ओपनर होता है, उसके नाखून ऐसे हो गए थे, बड़े विचित्र दिखते थे। दांत काले हो गए थे और कई जगह शरीर पे फोड़े हो गए थे और हाथ पर अलग अलग जगह सुई के निशान थे जिसके द्वारा वो ड्रग्स लेता था। और इसी काल्पनिक सत्य को मानता हुआ वो मर गया कि बहुत बहुत मिलना चाहिए। वो काल्पनिक सत्य था, वो सत्य नहीं था, तो उसके मन का बनाया हुआ सत्य था। मरने के समय तब भी वो अरबपति था, लेकिन एक नशेड़ी अरबपति होकर ये मरा और दिमाग का उसका संतुलन भी खत्म हो गया था। आखिर में वो किडनी फेलियर से मरा और उसने अपना विल वसीयतनामा भी नहीं लिखा था। 2 बार इसकी शादी हुई थी, एक भी बच्चा नहीं था और उसकी सारी प्रॉपर्टी 11 कजिन्स के बीच में, जो चचेरे भाई बहन होते हैं, उसमें बांटा गया, है ना। तो ये हार्वर्ड ह्यूजेस की कहानी थी। और मुझे परमेश्वर के वचन के प्रभु यीशु के ये शब्द याद आते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ। सब कुछ मिलने पर उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के नरक में चली जाए तो उसको क्या लाभ। उपदेशक का ये वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए सबसे सबसे सुरक्षित मार्ग है इस जीवन में। पवित्रता का मार्ग सबसे सुरक्षित मार्ग है और पवित्रता प्रभु यीशु ही दे सकता है, क्योंकि पाप केवल वो क्षमा कर सकता है। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग में ही उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वे तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंप दे और प्यादा तुझे बंदीगृह में डाल दे। जब मालूम है कि गलत हूं और जज के सामने प्रस्तुत होने वाला हूं, तो मार्ग में ही बात ठीक कर ले, नहीं तो बंदीगृह में उस भारी अंधकार में डाल दिया जाएगा जहां से कभी नहीं छूटेगा। प्रेरित पौलुस वचन में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, यीशु पे विश्वास करता है, तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, तुम्हें समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, अपने पापों से पछताप कर लो, प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी, जो दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यही एक दिन पृथ्वी का न्याय करेगा, पृथ्वी के लोगों का न्याय करेगा। बेहतर है, समझदारी है कि आज हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, अपने जीवन को सही कर लें, अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक कर लें, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानना शुरू कर दें। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के लोग, परमेश्वर उनको मृत्यु में से भी जिलाएगा, जब वो परमेश्वर के न्याय के सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे और तब हर एक मुंह बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया उसके सामने दोषी ठहरेगी। सिर्फ वो जिन्होंने अपने पापों से पछताप किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उनका दोष परमेश्वर हटाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस दोष को क्रूस पर उठा लिया था और उस दोष के कारण उसने हमारे लिए सजा सही, अपना पवित्र लहू बहा दिया, है ना। दुनिया में बहुत सारी सुख सुविधा, ऐश आराम, सामान मनुष्य को मिल सकता है ना। हार्वर्ड जूजिस से ज्यादा बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता, जिसको सब कुछ मिला। मरते टाइम भी सोचता था कि और। लेकिन अगर जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा, पवित्रता नहीं है, तो अंत भयानक ही है, अंत अभागा ही है। तो इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पाप में जीना, पाप के साथ खिलवाड़ करना बहुत भयानक और खतरनाक बात है। अनंत काल दांव पर लगा हुआ है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।